सोना करीब होगा 1.5 किलो के आसपास। जितना भी गोल्ड का सामान था सारा चला गया है, चांदी चली गई है। उनका लॉकर है, उसे लोहे के कटर से काटा गया बाकायदा। और साथ में मेरे यहाँ चोरी हुई थी या फिर ये आज दूसरी बार इतने दिनों के बाद ये चोरी हुई है। मैंने पूछा कि भाई ताला क्यों खोल रहा भाई, तो इसका नुका आलम भाई ने भेजा है, वो रिपेयरिंग करनी है। 2 बजे से एक्टिविटी चल रही है और 3:00 पे वो दीवार गिरी है और गिरने के बाद में वो अंदर दाखिल हुआ है। उसके बाद उसने स्प्रे कर दिया उसको। दोस्तों मैं अभी शाहीन बाग में हूँ, हाई टेंशन रोड के नीचे। ये जगह जो है इसे आमतौर पे जो लोग इस जगह को जानते हैं वो कहते हैं शैतान चौक। जी शैतान चौक के नाम से जगह मशहूर है। यहाँ कॉर्नर पे कमल डेयरी है। मेरे पीछे जो ये दुकान देख रहे हैं जेवर की दुकान है स्टैंडर्ड ज्वेलर्स। इसमें रात में डकैती हो गई है। जी सुबह सुबह इसमें डकैती हो गई है और जो इसके मालिक है जिनकी दुकान है वो बता रहे हैं कि कम से कम इनका 1.5 लाख 2 लाख रुपया था, वो चोरी हो गया है और 1.5 किलो सोना था। जी हाँ, 1.5 किलो सोने की कीमत आप लगा लीजिए अंदाजा कितना होगा। वो कह रहे हैं कि मेरा 1.5 किलो सोना था वो चोरी हो गया है और लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक भी इसके अंदर रखे हुए थे, वो चोरी हो गया। अब आप गौर कीजिए इसके अंदर चोरी हुई कैसे, ये बहुत ही सनसनीखेज मामला है। बगल में आप लोगों को मालूम है एक जेवर की दुकान में बहुत खतरनाक डकैती हुई थी जिसमें चोर ने, एक सिंगल चोर था, अकेले था, वो दूसरे घर को उसने छत तोड़ा था, उसके बाद वो अंदर घुसा था। यहाँ भी ये चोरी कुछ ऐसे ही हुई है। बगल में एक दुकान है, देख रहे हैं वो बेकरी है, वो बगल में जो बेकरी है, बेकरी का उसने शटर तोड़ा। पहले जो चोर है उसने शटर तोड़ा है और शटर तोड़ने के बाद जो दीवार तोड़ के वो चला गया जेवर वाली दुकान के अंदर और वहाँ से जो भी वो उनका कहना है, जो जेवर वाले जिनकी दुकान है वो ये कह रहे हैं कि हमारा लगभग 1.5 किलो सोना था उसमें और बाकी 1.5 से 2 लाख रुपए तक के वो सब के सब चोरी हो गए। पुलिस आ गई है। रियाज नेता जी हमारे आए हुए इस इलाके के नेता रियाज साहब, क्या हुआ यहाँ पे एग्जैक्ट? मैं कोई 12 बजे आया था, भीड़ लगी हुई थी तो देखा तो नजमी भाई क्या डकैती चोरी पड़ गई, बराबर से तोड़ के ताला घुस गया अंदर और पब्लिक भरी हुई है, तमाशा देख रही है। क्राइम टीम अब तक नहीं आई है, 1.5-2 घंटे हो गए और ये गलत हो रहा है। जो मालिक है क्या नाम है उनका? नजमी भाई। तो नजमी से बात हुई आपकी, क्या बता रहे कितने से बात हुई? वो तो बेचारे परेशान है वो जी, वो बेचारे बोल बोल हो गए, उसका सारा लूट गया गरीब का। ये गलत हो रहा है, क्राइम बढ़ा जा रहा है, पुलिस को टाइट। मुझे ये बताइए जो बगल में दुकान है बेकरी, हाँ। उससे घुसा है चोर? उसी से घुसा है। तो उसका ताला तोड़ दिया है क्या? नहीं, चाबी से खोला गया है। तो चाबी कैसे आ गई उसके पास? चाबी बना है, चाहे चाबी किसी ने दिया उसको। अच्छा, ये शक भी हो सकता है, मिली भगत भी हो सकता है। 2 आदमी को ले गए हैं, दुकानदार को भी ले गए हैं, बराबर वाले को, और एक लड़का और उसको भी पुलिस ले गई है। पुलिस ले गई, मालूम कर रही है, मालूम करी, जांच चल रहा है। बाकी मेरा तो RW की तरफ से निवेदन है कि शाहीन बाग थाना क्राइम बढ़ रहा है, चोरी बढ़ रहा है, डकैती बढ़ रहा है, क्राइम ज़्यादा हो रहा है, इस पर खास ध्यान दिया जाए। सरिते पर DCP साहब से भी निवेदन है कि इस पर नज़र रखा जाए। क्राइम और गुंडागिर्दी जो हो रहा है इस पर सख्ती किया जाए। देखिए दोस्तों, ये एग्जैक्ट दुकान है जिसके अंदर चोरी हुई है। देखिए स्टैंडर्ड ज्वेलर्स लिखा हुआ है, ये देखिए आप, स्टैंडर्ड ज्वेलर्स ये दुकान है। अभी क्राइम की टीम आई हुई है, देखिए पुलिस वाले अंदर मौजूद है, वो तहकीक कर रहे हैं। और चोरी कैसे बताता हूँ मैं आपको। देखिए ये जो दुकान है, ये वाली बेकरी की दुकान है, यहाँ पे देखिए इसका ताला तोड़ा है, ये वाला। ये देखिए आप, ये देखिए खुला हुआ दिख रहा है आपको, ये वाला तोड़ा। देखिए ये टूटा हुआ है, देख रहे हैं, ये वाला तोड़ा हुआ है। जो बीच वाला है वो टूटा हुआ है, ये चाबी से खोला है। ये वो वाला जो हिस्सा है, ये वाला ताला आप देख रहे हैं, इसको चाबी से खोला। ताज्जुब की बात ये है तो उसके पास ये चाबी कहाँ से आ गई? हो सकता है किसी की मिली भगत भी हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि मिली भगत किसी की हो ही। आप सबको मालूम है कि भोगल में भी कुछ ऐसी अंदाज में जेवर की दुकान में चोरी हुई थी, तो इसके अंदर चोर घुसा, इसके अंदर, और यहाँ जो दीवार है उस दीवार को काटा है उसने, उसमें सेंध मारी है और उसके बाद इस दुकान में जो जेवर की ये वाली दुकान है इसके अंदर वो आया और यहाँ से चोरी हुई है। देखिए ये वाला, ये दुकान का मैं अंदर सीन दिखा रहा हूँ। देखिए आप, ये जेवर की दुकान है। इसमें जो उसके मालिक है, जेवर जिनकी दुकान है, वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं बचा है, जो भी इनका जेवर यहाँ था वो सब के सब लेकर चले गए चोर। जो CCTV में आया है उसके हिसाब से एक ही चोर था, हो सकता और भी हो, लेकिन बताया जा रहा है कि जो CCTV में दिख रहा है वो एक ही चोर है और उसने मास्क भी लगाया हुआ था। अभी पता चला थोड़ी देर पहले, नजमी भाई दुकान 12, साढ़े 11, 12 बजे के करीब खोलते, 11 बजे के। तो जब वो यहाँ पे मौजूद अपनी दुकान को खोला तो देखा कि बराबर वाली दुकान से, उनकी दुकान के अंदर कोमल करके, और जो उनका लॉकर है उसे लोहे के कटर से काटा गया बाकायदा। और अभी उनका टेंटेटिव है कि 90 लाख रुपए का गोल्ड उनके पास था यहाँ पर।
90 लाख रुपए का गोल्ड और कुछ कैश यहाँ से गया। अभी पुलिस अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्राइम की टीम आई हुई है, क्योंकि जिस तरह से गैस सिलेंडर से और बराबर वाली दुकान से काटा गया, एक प्लानिंग के तहत चोरी की गई है और एक बहुत बड़ी रैकी हुई है। पहले दुकान की पूरी चीज़ों को समझा गया, उसके बाद इसे चोरी करी है, क्योंकि नजमी भाई बेचारे बहुत सज्जन आदमी है और पूरी जनता लोकल कॉलोनी के लोग उनके साथ हैं। हम भी जैसे पता चला तो यहाँ तमाम भीड़ इकट्ठी होती जा रही है, जिस तरह से लोगों को पता चल रहा है, और बड़ा एक बहुत नुकसान हो गया उनका। तो उन्हीं की वजह से यहाँ पे अब सब लोग मौजूद हैं कि भाई पुलिस पे भी हम ये कहेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी माल को बरामद किया जाए और उसे चोर को पकड़ा जाए। अभी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लग रही है, फिंगरप्रिंट्स ले रही है। जितने भी चोर हैं पुलिस से, SHO से, DCP से बात करेंगे, उन्हें जल्दी से जल्दी पुलिस सारे जितने भी चोर चकार हमारे एरिया के या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में उन्हें पकड़े, और उनके जिस तरह से क्राइम ब्रांच अपने फुटेज ले रही है उन्हें पकड़ के तलाश करें। इस पर बड़ा एक अभियान चलाएंगे और पुलिस पे हम दबाव बनाएंगे पूरा, क्योंकि उनका माल बरामद होना चाहिए। नजमी भाई बहुत ही एक सज्जन आदमी। भाई भोगल में चोरी बहुत खतरनाक हुई थी जेवर की दुकान में, आपको नहीं लगा कुछ उसी तरह का हो सकता है? इनका अमाउंट कम है, इनका जेवर कम है, लेकिन चोरी लगभग वैसे ही है। देखिए भोगल में भी इसी तरह से प्लानिंग करी थी। भोगल में एक बहुत बड़ा अमाउंट की चोरी हुई थी, वो भी गोल्ड की दुकान में हुई थी। ये भी सेम प्लानिंग वही है। चोर बहुत शातिर है, गैस कटर लेकर आया, बराबर वाली दुकान की रैकी करी है, कहाँ से कोमल करना है, कितना बड़ा एरिया काटना, मतलब एक प्रोफेशनल चोर ने चोरी करी है, बाकायदा रैकी करके की गई है। दुकान को देखा गया है, समझा है पहले चीज़ों को, और उसके बाद ये चोरी की गई है। हम दिल्ली पुलिस से भी हम बात करेंगे, और इसमें जो जितनी भी उन्हें पेट्रोलिंग बढ़ानी है पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे, DCP से बात करेंगे, SHO से बात करेंगे। पेट्रोलिंग जितनी भी हमारी कमर्शियल शॉप हैं, कमर्शियल एरिया हैं, उनमें, क्योंकि सर्दी के जब सर्दी होती है तो सर्दी में ज़्यादा चोरी बढ़ने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। चोर सर्दी में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं बनिस्बत गर्मी के। तो अब पुलिस से हम SHO से भी बात करेंगे और DCP को भी कहेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोलिंग एरिया के अंदर की जाए, ना कि थाने में बैठने पुलिस वाले, और पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाए और इस तरह की वारदात आगे ना हो। सर आप ही की दुकान है? जी मेरी दुकान है भाई। तो क्या कितने चोरी हुई, लगभग पैसे का अंदाजा कितना होगा? सोना करीब होगा 1.5 किलो के आसपास जी, और अब देखने पे पता चला पैसे भी थे जी जी, लेकिन अब ये नहीं पता है मुझे कि क्या क्या चीज गई है, अभी तक तो मैंने देखा नहीं है। किसी पे शक भी है आपको? एक मिनट बुला रहे हैं। किसी शक है आपको? मुझे कोई शक नहीं है साहब, 2001 से दुकान है यहाँ पे। ये स्टैंडर्ड ज्वेलर के नाम से इनकी ज्वेलरी शॉप है ये, और काफ़ी पुराने हैं, मेरे ख्याल से 25 साल हो गए इनकी शॉप को यहाँ पर। और आज तक ऐसे शाहीन बाग में पहला ऐसा हादसा दिखाई दे रहा है। 2007 में मेरे यहाँ चोरी हुई थी, या फिर ये आज दूसरी बार इतने दिनों के बाद ये चोरी हुई है, और इतना सातराना अंदाज से ये चोरी हुई है कि बराबर वाली दुकान का शटर तोड़ा गया, खोला गया है, और उसमें से कोमल करके अंदर घुसे हैं। अंदर घुसने के बाद फिर उन्होंने तिजोरी काटी है, और जिस तरीके से तिजोरी काटी है, ये बड़े सातिर और बहुत तिजोरी के जानकार आदमी हैं। इस दुकान की पूरी रेकी हुई है, रेकी होने के बाद उस पर एक्सपर्ट बुलाए गए हैं, एक्सपर्ट आए हैं, वो उन्होंने जिस तरह से तिजोरी काटी है और उसको खोली है, उसमें बहुत बड़ा नुकसान है इनका। अब नुकसान के बारे में तो जिनकी शॉप है मालिक वही बता सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से उनका नुकसान दिखाई दे रहा है, डिस्प्ले बिखरी हुई है, सारी ज्वेलरी डिब्बों में से निकाली हुई है, और डिब्बे सारे बिखरे हुए हैं उनके, तो उससे काफ़ी बड़ा नुकसान लग रहा है इनका। और जो ऊपर डिस्प्ले के ऊपर जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखी हुई है, उसको नहीं छेड़ा गया, वो ऐसे के ऐसे ही रखी है। तो मेरी मतलब उसे ये भी अंदाजा है कि इसमें आर्टिफिशियल कौन है, ओरिजिनल कौन है? जी जी, इसके बारे में उन्हें जानकारी है। उन्होंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक भी डिब्बा या एक भी उनकी नहीं खोली है, सारी उन्होंने तिजोरी में से निकाल करके, और सारे जो डिस्प्ले में उनके में सामान था अंदर अलमारी में, वो सारा सामान सोना और चांदी का निकाल लिया। जिस हिसाब से डिस्प्ले दिख रही है उसके हिसाब से काफ़ी बड़ा नुकसान है। तो मुझे ये बताइए, आपके यहाँ भी जो चोरी हुई थी 2007 में, वो भी जेवर की दुकान है? जी जी, मेरी ज्वेलरी शॉप है रानी ज्वेलर्स के नाम से, और वो भी ज्वेलरी की शॉप है। मेरी भी इसी तरह से काट करके और शटर तोड़ करके मेरे यहाँ चोरी हुई थी। आज दोबारा ये रिप्लाई हो रहा है, जिस तरह से मेरे चोरी हुई थी, आज इसी तरह से स्टैंडर्ड ज्वेलर में शॉप में चोरी हुई है। तो इस चोरी के बाद बहुत ज़्यादा आप लोगों को बिल्कुल खौफ होने लगा होगा? बड़े दहशत में है जी सारे ज्वेलर यहाँ के, और सारी ज्वेलरी अभी मीटिंग होगी इसके बारे में कि भाई इसमें क्या किया जा सकता है, और दिल्ली पुलिस से निवेदन है कि इस पर बहुत जल्दी कार्रवाई करके इसको ओपन किया जाए। बस यही दिल्ली पुलिस से है, और यहाँ पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, खास तौर से ज्वेलर की जो शॉप है, और भी काफ़ी कपड़े की शॉप है, बड़ी बड़ी पैसे लगा के आदमी बैठे यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं।
और उनके वो सभी मार्केट और पूरा शाहीन बाग दहशत में है इस टाइम पे। तो ये जो चोरी हुई है, आपने अपने इतने देर से गौर किया होगा, यहाँ पे जो मालिक है नजमी साहब, उनसे ही बात हुई होगी आपकी, आपको क्या अंदाजा लग रहा है, कोई जानकार भी शामिल हो सकता है क्या? जी जी बिल्कुल, जानकार इसमें कोई न कोई शामिल होगा, बिना जानकार के तो इतना बड़ा काम हो ही नहीं सकता। इसमें जो इनके पास उठता बैठता हो, अब ये तो नहीं कह सकते कि कौन आदमी कैसा है, लेकिन जानकार है इसमें और पूरी रेकी हुई है इसकी, तभी इतने बड़े अंजाम दिया गया इतने बड़े काम को। मतलब ये बताइए, आपके नजमी साहब से बात हुई होगी, बिल्कुल आखिर कैसे, क्या प्लानिंग कर लिया होगा चोर ने, किसी ने, आपको कुछ शक हो रहा, कोई जानकार हो? बिल्कुल नहीं, जानकार तो कोई नहीं है, लेकिन ये है कि रेकिंग बहुत तगड़ी हुई है, क्योंकि वो प्रोफेशनल था बंदा, क्योंकि ये आम आदमी या नशेड़ी वशेड़ी कोई नहीं था, प्रोफेशनल था जिसने प्रॉपर काम करा। रात को 2 बजे, क्योंकि कैमरे की जो एक्टिविटी बता रही है वो 2 बजे से एक्टिविटी शुरू हो गई है और उसका नोटिफिकेशन भी गया होगा इनके पास, लेकिन रात में कौन पढ़ता है नोटिफिकेशन, क्योंकि वाईफाई 3 कैमरे हैं जो वाईफाई से भी लगे हैं, लेकिन वाईफाई वाला कैमरे का नोटिफिकेशन गया है लेकिन उन्होंने देखा नहीं। लेकिन वाईफाई कैमरे में जो है कि 2 बजे से एक्टिविटी चल रही है और 3 बज के कुछ मिनट पे वो दीवार गिरी है और गिरने के बाद में वो अंदर दाखिल हुआ है, उसके बाद उसने स्प्रे कर दिया उसके बाद सीसीटीवी कैमरा उसको बंद करवा दिया, बंद नहीं करा, स्प्रे करके वो खत्म कर, हाँ खत्म कर दिया, हाँ, बिल्कुल। उसका हाथ में ना तो मोबाइल है, कुछ टॉर्च से वो सब चीज़ें देख रहा है, टॉर्च है, मोबाइल नहीं है उसके पास। हम लोग कहते हैं शायद मोबाइल है लेकिन टॉर्च है वो, इस वजह से। लेकिन पहचानने में तो नहीं आ रहा है कौन बंदा है, लेकिन उसने पूरा यहाँ मफलर बांधा हुआ है, ग्लव्स पहने हुए हैं और वो तिजोरी जो काटी है, प्रोफेशनल चोर जो होता है बिल्कुल 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 प्रोफेशनल है, क्योंकि उसने जब स्प्रे करा तो इसके माने प्रोफेशनल ही है वो बंदा। अच्छा, सीसीटीवी में जितना दिख रहा है उसके हिसाब से एक ही बंदा है? एक ही बंदा अंदर, तो एक ही बंदा अंदर एक ही बंदा है, दूसरा बंदा उसके बाहर हो जाए। टाइमिंग क्या आ रही है, एग्जैक्ट चोरी की टाइमिंग क्या आ रही है? 2:10 पे दिखा रहा है, दीवार गिरी है और उसके बाद में 4 बजे तक की रिकॉर्डिंग है इसके अंदर। 4 बजे के बाद रिकॉर्डिंग ब्लर हो गई है, अंदर की रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है। लेकिन सुबह बताते हैं 8 बजे वो फिर वापस आया है बंदा। अब क्या ले, वो कौन था, या वही था या दूसरा बंदा था, कैसे मालूम चल रहा है वापस आया? ये किस चीज़ में? ये बराबर में केले वाले खड़े होते हैं यहाँ पे, जी जी। उन्होंने बताया कि एक बंदा अंदर गया कि हमें फ्रिज ठीक करना है, करने के लिए चाबी थी, उसके बाद चाबी भी थी। या तो मुझे शक ये है कि वो रात को जब गया है तो अपना ताला लगा के गया है और उसी ताले से आन के उसने खोला है, क्योंकि ताला जो लगा वो नया लग रहा है, बिल्कुल नया पुराना ताला है, उसका अपना ताला लगा दिया उसने अपना सब। जी 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 हाँ, ये हुआ है। वो रेकिंग कर रहा हो कि कुछ एक्टिविटी हुई है नहीं हुई है, तो उसने आन के आराम से खोला ताला, अपना सामान निकाला और लेके चला गया, जहाँ तक लग रहा है हम लोगों को। बाकी अभी तक इन्वेस्टिगेशन टीम आई हुई है अंदर में, वो बताती है क्या करना होगा कैसे करना होगा, लेकिन सब सामान ज़्यादा गया है, जितना भी गोल्ड का सामान था सारा चला गया है, चांदी चली गई है। प्रोफेशनल चोर था वो, पूरी प्लानिंग से आया और उसने रेकिंग करी है 3-4 दिन तक, मेरे जहाँ तक लगता है कि कहाँ से कैसे अंदर दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि और जो बराबर में जिस दुकान से एंटर हुआ है उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं लगता हम लोगों को, वैसे मुझे नहीं लगता। जितना सब लोग घुसे हैं एक शक होता है आमतौर पर कि वो शामिल हो, आपको लग रहा नहीं, वो शामिल नहीं हो सकते, वो बेचारे बहुत शरीफ आदमी हैं और वो तो आज बता रहे हैं कि जमात में जाना था उनको, आज जाना था, वो तो वहाँ से वापस बुलाया गया और पुलिस उनको ले गई है कस्टडी में। आप देखिए क्या बताते हैं वो, लेकिन ये कि ताला किसने खोला सुबह, ये कन्फ्यूज़न है कि वो लड़के ने किसने खोला था ताला सुबह, और ये इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है अभी। लेकिन ये जो बराबर में हमारे नारियल वाले हैं, इन्होंने कुछ बताया कि मैंने सुबह देखा है उसको, और मैं अगर मेरे सामने आ गया तो मैं पहचान भी सकता हूँ। इन्होंने दोबारा में देखा है वो बंदा चोर है, हो सकता है शक है कि वही बंदा है। 8 बजे वो दोबारा भी इस दुकान में आया था, आपने देखा था उसको? दोबारा देखा था, चाबी खोला ना था। लगभग कितना बज रहा होगा उस टाइम? ये तो अंदाजा नहीं, बस दिन हो चुका है, दिन बहुत टाइम हो चुका, दुकान शुरू हो चुकी थी। जी दुकान शुरू, जिनकी ये दुकान है वो बंदा नहीं था वो नहीं। तो आपने सब पूछा नहीं तुम क्यों खोल रहे हो? हमने पूछा कि भाई ताला क्यों खोल रहा भाई, तो इसका नुका आलम भाई ने भेजा है, वो रिपेयरिंग करनी है मशीन, रिपेयरिंग के लिए भेजा है। अच्छा, नाम उसने बोल दिया आलम भाई, इनका नाम आलम ही है। देखिए एक चीज चालाकी हो सकती है, अगर वो वाकई में जो दोबारा बंदा आया है, लोग कह रहे हैं 7-8 बजे के बीच में, एग्जैक्ट इनको टाइम नहीं मालूम है, वो दोबारा आया है। उसने जब इन्होंने पूछा तुम दुकान क्यों खोल रहे हो, तो वो ये कह रहा है कि आलम भाई ने कहा हम कुछ ठीक करने जा रहे हैं। यानी कि अगर वही चोर था तो कितना शातिर है, वो जानता है कि जिनकी दुकान है उसका नाम आलम है, और कोई अगर पूछेगा तो नाम बता दूंगा तो लगेगा कि उन्हीं का आदमी। अगर वो ये नहीं कहता कि आलम भाई ने भेजा है तो हो सकता है इनको भी शक होता है कि पता नहीं कौन आदमी है, कहाँ से आ गया। उसने आलम कहा, इनको लगा अच्छा उन्हीं का आदमी है, चाबी उसके हाथ में, उसने खोला है, दुकान ठीक करने के लिए जा रहा है, कुछ अंदर ऐसी बताया था, क्या बताया था? वो मशीन आइसक्रीम में कुछ ठीक करने के जा रहा है। तो अगर वो चोर है जो दोबारा आया था, पहचान लेंगे उसको, वो बंदा दोबारा आएगा तो टाटा लगा हुआ था, उसके बाद भी चेहरा झंके हुआ था। हाँ, चेहरा लगा, मतलब मास्क लगाया हुआ था। दोबारा में जब काम करने ठीक करा तो भी, जब भी निकला, जब भी और जब बड़ा